स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक्सपी क्लासेस में। मैं चेतन प्रताप आज आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 12th में इंग्लिश में प्रोज के अंतर्गत तीसरा जो चैप्टर है आपका डीप वाटर बाय विलियम डगलस। ये जो चैप्टर है वो एक ये कह सकते हैं कि ऑथर का अपना पर्सनल अकाउंट है, यानी उनकी आत्मकथा से रिलेटेड कुछ थोड़ा सा एक घटना का वर्णन उन्होंने किया है और ये घटना रिलेट करती है उनके बचपन से, जब वो एक बार पिताजी के साथ कैलिफोर्निया बीच में जाते हैं वाटर स्पोर्ट के लिए या ये कहें कि तैरना सीखने के लिए। तो अचानक एक लहर आके उनको नॉक करके गिरा देती है, जिससे वो डूबते डूबते बचते हैं। तो तब से वो भय उनके दिमाग में बैठ जाता है। उसके बाद फिर एक और इंसिडेंट होती है इनके साथ, वो ये होती है कि YMCA पूल में ये डूबने से बचते हैं। तो फिर जो वो भय होता है पानी के प्रति वो बहुत लंबे समय तक रहता, और फिर इसी भय को कैसे ओवरकम करना है, कैसे इससे पार पाना है, ये सब इसमें बताया गया है। एट लास्ट वो भय को जीत भी लेते हैं और अंत में वो एक बढ़िया स्विमर भी बन जाते हैं। तो इसी को इसमें बताया गया है कि कैसे कोई भय हमें कैसे डरा के रखता है और कैसे हम उसको, उस भय को अगर दृढ़ संकल्प हो तो उसको हम कैसे जीत सकते हैं, भय से आगे जा सकते हैं, अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकते हैं। तो ये जो मैंने हल्के रूप में आपको इसकी समरी बता दी, हालांकि चैप्टर बहुत अच्छा है, लास्ट तक आप देखिएगा कंप्लीट। और वीडियो शुरू करने से पहले यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन भी ऑन कर लें, जिससे आगे जो भी वीडियो दिया जाए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे और आप उसका लाभ उठा सकें। चलिए शुरू करते हैं। मैं चेतन प्रताप एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं एक्सपी क्लासेस में। डीप वाटर, गहरा पानी, चैप्टर शुरू होता है। अब ऑथर अपनी घटना बताते हैं, कहते हैं कि इट हैड हैपेंड, ये तब हुआ, व्हेन आई वाज 10 और 11 ईयर्स ओल्ड, कि जब मैं 10 या 11 वर्ष का था तब ये बात हुई। आई हैड डिसाइडेड टू लर्न टू स्विम, कि मैंने ये निश्चय किया था, टू लर्न टू स्विम यानी तैरना सीखने का मैंने निश्चय किया था। देयर वाज अ पूल एट द YMCA इन याकिमा, कि याकिमा नदी के पास YMCA में एक पूल था। दैट ऑफर्ड एग्जैक्टली द अपॉर्चुनिटी, कि जो वो पूल था वो इस अपॉर्चुनिटी, इस अवसर को, तैरना सीखने के अवसर को ऑफर करता था, माने प्रस्तुत करता था। द याकिमा रिवर वाज ट्रेचरस, अब हालांकि जो याकिमा नदी थी वो ट्रेचरस थी, बड़े धोखेबाज नदी थी। कहने का मतलब कह नहीं सकते हैं कि व्यक्ति इसमें तैरने जाए तो बच भी सकता है या नहीं बच सकता, सेफली तैर भी सकता है या नहीं तैर सकता। मदर कंटिन्यूअली वार्न अगेंस्ट इट, अब मेरी मम्मी हमेशा मुझे कंटिन्यूअली माने लगातार मुझे वार्न भी करती थी, इसके प्रति सचेत भी करती थी। एंड केप्ट फ्रेश इन माई माइंड द डिटेल्स ऑफ ईच ड्रॉनिंग इन द रिवर, और केप्ट फ्रेश माने होता है ताज़ा रखना, और हमेशा ताज़ा भी रखती थी मेरे दिमाग में जो भी डिटेल होती थी, सूचना होती थी, जो भी लेखा जोखा होता था पूरा काहे का, ईच ड्रॉनिंग इन दी रिवर, कि नदी में जो हर एक व्यक्ति डूबता था उस डूबने के समाचार को ही मेरे दिमाग में ये बिल्कुल ताज़ा रखती थी। बट द YMCA पूल वाज सेफ, लेकिन ऑथर कहता है कि जो YMCA पूल है वो बड़ा सेफ है, सुरक्षित है। इट वॉज ओनली 2 और 3 फीट डीप एट द सैलो एंड, जो इसका सैलो एंड है वहाँ ये 2 और 3 फीट, 2-3 फीट ये गहरा है। एंड वाइल, जबकि इट वाज 9 फीट डीप एट दी अदर, और जबकि दूसरे तरफ ये 9 फीट गहरा है। द ड्रॉप वाज ग्रेजुअल, और जो ड्रॉप है, जो उसमें एक टाइप से कहें कि उतरना है, उसमें गिरना है, ये चले जाना है ना। लेकिन यहाँ जो ड्रॉप से अर्थ हो गया कि जैसे कोई डूबने से मतलब भी ले सकते हैं, लेकिन ड्रॉप का अर्थ है गिरने से। तो वाइल इट वाज 9 फीट डीप एट दी अदर, दूसरे छोर पर ये 9 फीट था, और द ड्रॉप वाज ग्रेजुअल, फिर इसके बाद जो ड्रॉप था, कहने का मतलब ये है कि उतरना या गहराई कह सकते हैं हम यहाँ, वो ग्रेजुअल थी, धीरे धीरे थी। फिर कि मतलब एक छोर पे 2 से 3 फीट थी सैलो एंड में, और जो जबकि डीप एंड था वहाँ 9 फीट थी, फिर ग्रेजुअल थी,
माने फिर धीरे धीरे थी। आई गॉट अ पेयर ऑफ वाटर विंग्स, कि मुझे एक जोड़ा वाटर विंग्स मिले। एंड वेंट टू पूल, और मैं कहाँ चला गया। अब वाटर विंग्स का मतलब समझिए, एक जलपरा कहलाते हैं, जो मतलब जिनको पहनने के बाद व्यक्ति अगर पानी में उतरेगा तो डूबेगा नहीं। वो कह रहा है कि मेरे पास वाटर विंग्स थे। आई एंड वेंट टू दी पूल, और मैं पूल में चला गया। समझ गए ये? तो वो कह रहा है, बता रहा है, इट वॉज 2 और 3 फीट डीप एट द सैलो एंड, कि सैलो एंड में 2-3 फीट गहरा था, वाइल इट वॉज 9 फीट डीप एट द अदर, और दूसरी तरफ जो था 9 फीट था, और द ड्रॉप वॉज ग्रेजुअल, और फिर इसके बाद जो गहराई थी वो फिर क्रमशः थी। तो आई गॉट अ पेयर ऑफ वाटर विंग्स एंड वेंट टू द पूल, कि मैंने एक पेयर वाटर विंग्स लिए और मैं पूल की तरफ चला गया। आई हेटेड टू वॉक नेक्ड इन टू इट, वो कहता है मुझे बड़ी घृणा थी इसमें पानी में चलने में घृणा थी मुझे। किस बात से घृणा थी? टू वॉक नेक्ड, कि नंगे बदन पानी में चलना या पानी में उतरने से मुझे बड़ी दिक्कत थी। एंड सो माई स्किनी लेग्स, वो अपनी स्किनी लेग्स, दुबले पतले पैरों को दिखाने में भी मुझे बड़ी घृणा होती थी। बट आई सबड्यूड माई प्राइड एंड डिड इट, लेकिन मैंने अपने प्राइड को, अपने गर्व को अपने अधीन किया, माने अपने घमंड को अपने काबू में किया। एंड डिड इट, और यही किया। फ्रॉम द बिगिनिंग, शुरुआत से ही, हाउ एवर, यद्यपि, आई हैड एन एवर्जन टू द वाटर व्हेन आई वाज इन इट, कि ऑथर आगे बताते हैं कि शुरुआत से ही, आई हैड एन एवर्जन टू द वाटर, कि मुझे पानी से थोड़ा अरुचि थी, एवर्जन थी। व्हेन आई वाज इन इट, जब भी कभी मैं पानी के अंदर होता था, इन होता था, तो मुझे इससे थोड़ा घृणा होती थी पानी से। दिस स्टार्टेड व्हेन आई वाज 3 और 4 ईयर्स ओल्ड, कि वो कहता है ये जो डर है वो मुझे तब से शुरू हुआ जब मैं 3 या 4 वर्ष का था। एंड फादर टुक मी टू द बीच इन कैलिफोर्निया, और पिताजी मुझे कैलिफोर्निया बीच में ले गए थे, तब से ये डर मेरे साथ है। तो ही एंड आई स्टूड टुगेदर इन दी सर्फ, सर्फ का मतलब होता है लहर, कि मेरे पिताजी और मैं, हम दोनों सर्फ में, माने समुद्र की तट की जो लहरें होती हैं वहाँ हम लोग खड़े हुए थे। आई हंग ऑन टू हिम, मैं उनके ऊपर लद गया, माने उनके ऊपर ये चढ़ गया, उनके कंधे में बैठ गया, ये अर्थ हुआ इसका। एट, तो भी, द वेव्स नॉक्ड मी डाउन, तो भी जो लहरें थी उन्होंने, नॉक मी डाउन का मतलब होता है गिरा देना, उन लहरों ने मुझे गिरा दिया। एंड स्वेप्ट ओवर मी, और मेरे ऊपर चढ़ गई, माने लहरें, ये पिताजी के कंधे में बैठा था फिर भी इसको लहरें ऊपर चढ़ गई। ऑथर कहता है कि फिर भी मेरे ऊपर लहरें आके मुझे नॉक करके गिरा दिया और ऊपर चढ़ गई मेरे। आई वॉज वरीड इन वाटर, कि वो कहता है कि आगे मैं पानी में लगभग दफन हो गया। वरी माने होता है दफन होना, तो दफन हो गया मैं। माई ब्रेथ वॉज गॉन, मेरी सांस चली गई, जाती रही। आई वॉज फ्राइटेंड, मैं डरा हुआ था। फादर लाफ्ड, ये कहता है कि मैं डर गया, ऑथर बताते हैं कि मैं डर गया। फादर लाफ्ड, पिताजी हंसे। बट देयर वाज टेरर इन माई हार्ट एट द ओवर पावरिंग फोर्स ऑफ द वेव्स, अब वो कहता है देयर वाज टेरर इन माई हार्ट, लेकिन मेरे दिल में एक भय आ गया। एट द ओवर पावरिंग फोर्स ऑफ द वेव्स, जो वेव्स माने लहरों का जो ओवर पावरिंग फोर्स है, जो भयंकर जो फोर्स है, बल है, उसके कारण मेरे दिल में एक डर आ गया लहरों के प्रति। आगे देखें तो यहाँ लेखक बताती हैं कैसे उनमें डर की शुरुआत हुई। अब ये समझें आगे, ये मैप दिया है, याकिमा ये रिवर है, ये याकिमा रिवर है, और यहाँ तमाम चीज़ों के नाम लिखें उसके आसपास क्या है ना। तो ये याकिमा रिवर है, एक ट्रिब्यूटरी है, माने सहायक नदी है टू द कोलंबिया रिवर इन ईस्टर्न वाशिंगटन यूएसए में ईस्टर्न वाशिंगटन के पास एक ये कोलंबिया जो नदी है उसकी एक सहायक नदी है। और द स्टेट इज़ नेम्ड आफ्टर द इंडिजीनस याकिमा पीपल, और जो है वहाँ याकिमा लोग रहते हैं, उन्हीं के लोगों के नाम पर ही इसका नाम याकिमा नदी हुआ है। ठीक, आगे देखें तो अब ऑथर यहाँ बताते हैं कि माई इंट्रोडक्शन टू दी YMCA स्विमिंग पूल रिवाइव्ड अनप्लेजेंट मेमोरीज एंड स्टेड चाइल्डिश फियर्स, कि ऑथर कहते हैं माई इंट्रोडक्शन टू दी YMCA स्विमिंग पूल, कि जो मेरा YMCA स्विमिंग पूल से जो परिचय था, जब मेरा YMCA स्विमिंग पूल से परिचय हुआ, माने पहली बार में गया, तो रिवाइव्ड, तो इस चीज़ से मेरी रिवाइव हो गई, जागृत हो गई। क्या जागृत हो गई? अनप्लेजेंट मेमोरीज, जो मेरी अनप्लेजेंट मेमोरी थी वो जागृत हो गई, माने
मेरे मन में वो जो बुरी स्मृतियाँ थी वो जागृत हो गई। आगे देखें, एंड स्टेट चाइल्डिश फियर, और मेरे बचपन का जो डर था वो स्टिर हो गया, माने मुझ में उत्पन्न हो जाना, या ये कहें कि उत्तेजित हो जाना, कि वही बचपन का जो डर था वो मुझ में फिर से आ गया, और मेरी जो अनप्लेजेंट मेमोरी थी यानी बुरी यादें जो थी वो मुझ में जागृत हो गई। आगे देखें, बट इन अ लिटिल वाइल आई गैदर्ड कॉन्फिडेंस, लेकिन थोड़ी समय में मैंने कॉन्फिडेंस को गैदर कर लिया, माने कॉन्फिडेंस को क्या कर लिया, इकट्ठा कर लिया, अपने पूरे विश्वास को संजो लिया। आई पैडल्ड विद माई न्यू वाटर विंग्स, अब मैंने अपने नए वाटर विंग के साथ पैडल किया, माने हाथ पैर चलाए। वॉचिंग दी अदर बॉयज एंड ट्राइंग टू लर्न बाई एपिंग देम, और अन्य बच्चों को देखते हुए ऐसा मैंने किया। एंड ट्राइंग टू लर्न बाई एपिंग देम, एप माने होता है नकल करना, और मैंने कोशिश की उनको नकल करके सीखने की, जो वो अन्य लड़के थे वहाँ। आई डिड दिस 2 or 3 times ऑन डिफरेंट डेज, कि वो कह रहा है ऑथर आगे कि मैंने अलग अलग दिनों में ये 2-3 बार ऐसा किया। एंड वाज जस्ट बिगिनिंग टू फील एट ईज इन दी वाटर व्हेन द मिस एडवेंचर हैपेंड। मिस एडवेंचर माने होता है बुरी घटना, कि जब ये बुरी घटना हैपन हुई, घटित हुई, तब मैं लगभग जस्ट बिगिनिंग टू फील एट ईज। एट ईज का मतलब होता है सुविधा या हल्का महसूस करना। मैंने पानी में हल्का महसूस करना शुरू कर दिया था, माने मुझे सरलता आ गई थी, पानी से अच्छा लगने लगा था पानी में, इसके पहले की घटना के ठीक पहले। आई वेंट टू द पूल व्हेन नो वन एल्स वाज देयर, कि मैं पूल में चला जाता था जब कोई भी वहाँ नहीं होता था, तो मैं पूल में चला जाता था। द प्लेस वाज क्वाइट, अब ये जो जगह थी पूल के आसपास की वो जगह क्वाइट थी, शांत थी। द वाटर वाज स्टिल, पानी भी ठहरा हुआ था, स्टिल था। एंड द टाइल्ड बॉटम वाज एज वाइट एंड क्लीन एज अ बाथ टब, और जो टाइल्ड वाटर था, टाइल्ड बॉटम माने बॉटम में उस YMCA पूल के बॉटम में टाइल्स लगी हुई थी, तो टाइल्ड बॉटम कहलाएगा ये। तो उसकी जो टाइल्ड तली थी, बॉटम माने तली, वो इतनी वाइट और क्लीन थी जैसे कि बाथ टब होता है। आई वॉज टिमिड अबाउट गोइंग इन अलोन, कि टिमिड माने होता है डरपोक, अबाउट गोइंग इन अलोन, कि मैं अकेला अंदर पानी में जाने में मुझे थोड़ा कायरता महसूस होती थी, डर लगता था। सो आई सेट ऑन द साइड ऑफ द पूल टू वेट फॉर अदर्स। सो इसलिए आई सेट ऑन दी साइड, इसलिए मैं साइड पे बैठ गया, ऑफ द पूल, पूल के बगल में बैठ गया, टू वेट फॉर अदर्स, दूसरों का इंतजार करने के लिए कि कोई आएगा तब देखेंगे। आई हैड नॉट बीन देयर लॉन्ग वेन इन केम अ बिग ब्रूशर ऑफ अ बॉय प्रोबेबली 18 years ओल्ड, कि अब आगे वो बताते हैं कि आई हैड नॉट बीन देयर लॉन्ग, कि वहाँ अभी मुझे ज़्यादा देर भी नहीं हुई थी, लॉन्ग भी नहीं हुआ था ज़्यादा समय, कि जब एक लड़का आया अंदर वहीं पूल में। अ बिग ब्रूशर बॉय, अ बिग ब्रूशर, बिग माने बड़ा, ब्रूशर माने होता आदमी जैसा दिखने वाला, हट्टा खट्टा, एक आदमी जैसा दिखने वाला एक लड़का आया, प्रोबेबली संभवतः 18 years ओल्ड, लगभग 18 साल का था। ही हैड थिक हेयर ऑन हिज चेस्ट, वो कहता है कि उसके चेस्ट पर, छाती पर थिक हेयर थे, घने बाल थे। ही वॉज अ ब्यूटिफुल फिजिकल स्पेसिमेन, कि उसका एक सुंदर शारीरिक स्पेसिमेन था, नमूना था, माने ढांचा था, उसका जो शरीर का जो नमूना था, पूरे शरीर की आकृति वगैरह थी, वो बड़ी एक सुंदर आकृति थी, यानी फिजिकल स्पेसिमेन था। विद लेग्स एंड आर्म्स दैट शोड रिपलिंग मसल, कि ऐसे उसके हाथ पैर थे जिसकी रिपलिंग मसल्स शो हो रही थी, माने लहराती हुई मसल्स थी उसके शरीर की, माने हट्टा खट्टा था, ये अर्थ है पूरा। ही एल्ड, और वो बोला, चीख कर बोला, क्या कह रहा है वो लड़का जो है वो बोल रहा है, कह रहा है, हाय स्किनी, हाय पतलू, हाउ वुड यू लाइक टू बी डक्ड, डक्ड मतलब होता है डूबना, कि तुम कैसे डूबना पसंद करोगे। और विद दैट, ये कहकर, विद दैट इसके साथ ही पिक्ड मी अप, उसने मुझे उठाया, एंड टॉस्ड मी इनटू द डीप एंड, और उसने मुझे उछाल के, टॉस करके डीप एंड, गहरे वाले छोर में फेंक दिया। और आई लैंडेड इन अ सिटिंग पोजीशन, और ऑथर आगे कहता है कि आई लैंडेड, मैं पानी में उतरा, इसने फेंक दिया तो जैसे ये लैंड हुआ तो एक सिटिंग पोजीशन में लैंड हुआ, जैसे कि बैठने के वाले पोजीशन में। स्वेलोड वाटर, और आगे वो कह रहा है कि मैंने पानी को जो है निगल लिया। एंड वेंट एट वंस टू दी बॉटम, और तुरंत ही मैं तली में बिल्कुल चला गया। आई वॉज फ्राइटेंड, मैं डर गया था। बट नॉट एट फ्राइटेंड, लेकिन फिर भी, एट माने फिर भी, फ्राइटेंड इतना नहीं डरा था। आउट ऑफ माई विट्स, विट्स माने होता होश,
इतना भी नहीं डरा था कि होश के बाहर हो जाऊं, अर्थात मेरा होश भी गायब हो जाए, इतना मैं नहीं डरा था। ऑन दी वे डाउन आई प्लान्ड, कि जब मैं ऑन दी वे डाउन, जब मैं नीचे जा रहा था और रास्ते में था, अब नीचे कहाँ जा रहा था, पानी के अंदर जब जा रहा था, क्योंकि उसने फेंक दिया तो अब नीचे जा रहा है, तो कह रहा मैंने प्लान किया उसी समय। वेन माई, और प्लान क्या किया, कॉलन लगा है, उसके बाद बताया गया कि वेन माई फीट हिट दी बॉटम, और इसने प्लान किया कि कह रहा है कि जब मैंने सोचा कि जब मेरे पैर बॉटम को हिट करेंगे तो आई वुड मेक अ बिग जंप, तो मैं एक बड़ी जंप करूंगा। केम टू दी सरफेस, और सरफेस पर आ जाऊंगा, सतह पर, और लाई फ्लैट ऑन इट, और उसमें फ्लैट बिल्कुल चित्त लेट जाऊंगा, लाई माने होता लेट जाना। एंड पैडल टू दी एज ऑफ दी पूल, और हाथ पैर चला के पैडल करके एज ऑफ दी पूल, पूल के बिल्कुल छोर में पहुंच जाऊंगा। ऐसा ये सोच रहा है कि मैं बता रहा है कि जब मैं पानी में नीचे की ओर जा रहा था, रास्ते में था, नीचे के रास्ते, तो मैंने प्लान किया कि जब बॉटम को टच करूंगा तो एक जंप लगाऊंगा और सरफेस में आ जाऊंगा, लेट जाऊंगा चित्त, और फिर पैडल करूंगा तो किनारे भी आ जाऊंगा। तो इट सीम्ड अ लॉन्ग वे डाउन, अब वो आगे बताते हैं कि इट सीम्ड, ऐसे लगा, अ लॉन्ग वे डाउन, कि नीचे एक बड़ा रास्ता लगा, कि जैसे बहुत लंबी दूरी तय कर रहे हूँ। दोज 9 फीट वर मोर लाइक 90, कि बताता है कि वो 9 फीट वर थे, मोर लाइक 90 से ज़्यादा थे। एंड बिफोर आई टच्ड बॉटम माई लंग्स वर रेडी टू बस्ट, और वो आगे बताता है कि बिफोर आई टच्ड बॉटम, इसके पहले कि मैं बॉटम को टच करूं, माई लंग्स वर रेडी टू बस्ट, कि मेरे जो लंग्स थे, फेफड़े थे, वो फटने के लिए बिल्कुल तैयार हो गए थे। बट वेन माई फीट हिट बॉटम, लेकिन जब मेरे पैरों ने बॉटम को हिट किया तो आई समन्ड ऑल माई स्ट्रेंथ, कि मैंने अपनी पूरी स्ट्रेंथ को, पूरी शक्ति को समन किया, इकट्ठा किया, बुलाया। समन का मतलब होता आदेश देना। एंड मेड वॉट आई थॉट वाज अ ग्रेट स्प्रिंग अपवर्ड्स, और मेड, और किया, मैंने क्या किया, वॉट आई थॉट, जो मैं सोचता था, वाज अ ग्रेट स्प्रिंग अपवर्ड, अपवर्ड माने होता है ऊपर की तरफ, स्प्रिंग माने होता है छलांग, कि जैसे कि मैं सोच रहा था, मैंने ऊपर की तरफ छलांग लगाई। फिर आगे कहता है आई इमेजिन्ड आई वुड बॉब टू दी सरफेस लाइक अ कॉर्क, और मैंने ये सोचा, मैंने ये इमेजिन किया कि आई वुड फ्लॉट, कि मैं फ्लॉट कर, सॉरी आई वुड बॉब, बॉब माने होता है तैरना, उतराना, कि मैं उतराने लगूंगा, जैसे कि कॉर्क होता है, कॉर्क की तरह मैं सरफेस में उतराने लगूंगा, ऐसा मैंने सोचा। तो इंस्टीड, इसके बजाय आई केम अप स्लोली, अब जंप लगाने के बावजूद भी मैं स्लोली ऊपर आया, आई केम अप स्लोली। आई ओपनड माई आईज, मैंने अपनी आंखें खोली, एंड सॉ नथिंग बट वाटर, और मुझे वहाँ कुछ नहीं दिखाई दिया, केवल पानी दिखाई दिया। वाटर, और ऐसा पानी, वाटर दैट हैड अ डर्टी येलो टिंज टू इट, और ऐसा पानी कि जिसमें एक डर्टी माने गंदी, येलो टिंज, कि बिल्कुल जो झलक, टिंज का मतलब होता आभा या झलक, एक डर्टी गंदी सी पीली सी झलक थी पानी में, माने पीलापन था। आई ग्रू पैनिकी, मैं घबरा गया, पैनिकी माने घबरा जाना। आई रीच्ड अप, मैं ऊपर पहुंचा, एज इफ, मानो टू ग्रैब अ रोप, मानो मैं एक रोप, रस्सी को ग्रैब कर रहा हूं, पकड़ने की कोशिश कर रहा हूं, ऐसे में ऊपर पहुंचा। एंड माई हैंड्स क्लच्ड ओनली एट वाटर, और मेरे जो हाथ थे, जब हाथों ने क्लच किया, पकड़ने की कोशिश की, तो केवल पानी पकड़ में आया, ओनली एट वाटर, मात्र पानी। आई वॉज सफोकेटिंग, अब वो कह रहा है कि मुझे सफोकेट हो रही थी, घुटन हो रही थी। आई ट्राई टू एल, मैंने चीखने की कोशिश की, बट नो साउंड केम आउट, लेकिन कोई भी साउंड बाहर नहीं आया। देन माई आईज एंड नोज केम आउट ऑफ द वाटर, तब मेरी आंखें और मेरी नाक केम आउट ऑफ द वाटर, पानी के बाहर आई, बट नॉट माई माउथ, लेकिन मेरा माउथ, मुंह पानी के बाहर नहीं आया। वो कह रहा है जब मैंने चीखने की कोशिश की, आवाज़ नहीं निकली, और जब आवाज़ नहीं निकली तो मैंने कोशिश की कि मैं बाहर देखूं, तो देन माई, मतलब वो कह रहा है चीखने की कोशिश की, आवाज़ तो बाहर आई नहीं। देन माई आईज एंड नोज केम आउट ऑफ दी वाटर, तब मेरी आंखें और नाक पानी के बाहर आई, बट नॉट माई माउथ, लेकिन मेरा मुंह बाहर नहीं आया, केवल यही दोनों चीज़ें बाहर निकली। तो आई फ्लेल्ड एट दी सरफेस ऑफ दी वाटर, और वो कह रहा है कि मैंने पानी पर, सरफेस पर फ्लेल किया, माने थोड़ा हाथ पैर चलाना, हरकत करना बॉडी से, वो किया। एंड स्वेलोड, और जब ऐसा किया तो मैं स्वेलो करके निगल गया पानी। एंड चोक्ड, और पूरी तरह चोक हो गया वो पानी। आई ट्राई टू ब्रिंग माई लेग्स अप, मैंने कोशिश की अपने पैरों को ऊपर करने की, बट दे हंग एज डेड वेट्स,
और लेकिन वे पैर ऐसे पड़े रहे जैसे कि डेड वेट्स हो, एक मृत भार हो, पैरालाइज्ड, पूरी तरह शून्य और रिजिड, बिल्कुल कठोर हो गए थे। तो अ ग्रेट फोर्स वाज पुलिंग मी अंडर, और एक बहुत बड़ी फोर्स, बहुत बड़ी ताकत मुझको अंदर खींच रही थी। पुलिंग मी अंडर। आई स्क्रीम्ड, मैं चीखा, बट ओनली द वाटर हर्ड मी, लेकिन केवल पानी ने मुझे सुना, मेरी आवाज़ कहीं नहीं निकली, केवल पानी ने मुझको सुना। आई हैड स्टार्टेड ऑन द लॉन्ग जर्नी बैक टू द बॉटम ऑफ द पूल, और वो आगे बताते हैं कि आई हैड स्टार्टेड ऑन द लॉन्ग जर्नी बैक टू द बॉटम ऑफ द पूल, कि पूल के बॉटम की तरफ वापस मैंने अपनी यात्रा शुरू कर दी, माने वापस ये तली की तरफ जाने लगे। आई स्ट्रक एट द वाटर एज आई वेंट डाउन। स्ट्राइक माने होता है प्रहार करना, तो स्ट्रक माने प्रहार किया, माने ये हाथ पैर चलाने की कोशिश कर रहे। एज द वाटर आई वेंट डाउन, एट द वाटर, पानी में ये कोशिश कर रहे हाथ पैर चलाने की, मारने की, बट वो कहते हैं एज आई वेंट डाउन, जैसे ही मैं नीचे जा रहा था तो मैं कोशिश कर रहा था, प्रहार करने की कोशिश कर रहा था, स्ट्राइक करने की। एक्सपेंडिंग माई स्ट्रेंथ, अपनी एक्सपेंड, फैला रहा था अपनी ताकत को, एज वैसे ही फैला रहा था जैसे, एज माने जैसे, वन इन अ नाइटमेयर आर नाइटमेयर फाइट्स एन इररेसिस्टिबल फोर्स, कि जैसे कोई व्यक्ति, वन माने कोई व्यक्ति, इन अ नाइटमेयर, नाइटमेयर माने होता है बुरा स्वप्न, जैसे ही कोई व्यक्ति बुरे स्वप्न में फाइट्स करता है, लड़ाई करता है एक इररेसिस्टिबल फोर्स से, एक ऐसे अप्रतिरोधी फोर्स से जिसका प्रतिरोध करना मुश्किल हो, उससे लड़ने की जैसे कोई व्यक्ति कोशिश करता है, वैसे मैं भी अपनी ताकत को बढ़ाने का प्रयास कर रहा। आई हैड लॉस्ट ऑल माई ब्रेथ, कि मेरी पूरी सांस ही चली गई। आई हैड लॉस्ट ऑल माई ब्रेथ, माई लंग्स एक्ड, मेरे जो लंग्स थे, फेफड़े थे, वो दर्द करने लगे। माई हेड थ्रॉब्ड, और मेरा जो सिर था, मेरा जो हेड था वो थ्रॉब करने लगा था, माने मुझे बड़ा एक टाइप के थ्रॉब करने का मतलब होता है जैसे सिर लुक लुक करने लगा, धक धक टाइप का, माने उसमें कंपन महसूस होना, एक हलचल महसूस हो जाना, वैसे ही होने लगा था। आई वॉज गेटिंग डिजी, मुझे चक्कर आ रहे थे, डिजी माने चक्कर, बट आई रिमेंबर्ड द स्ट्रेटजी, लेकिन वो कहता है चक्कर आने के बावजूद ही, लेकिन मुझे स्ट्रेटजी अपनी याद थी कि मुझे करना क्या है पानी पर पहुंचने के बाद, पानी के अंदर नीचे पहुंचने के बाद। आई वुड स्प्रिंग फ्रॉम द बॉटम ऑफ द पूल, और स्ट्रेटजी क्या थी कि आई वुड स्प्रिंग फ्रॉम द बॉटम ऑफ द पूल, कि मैं पूल के बॉटम से स्प्रिंग कर जाऊंगा, छलांग लगा जाऊंगा, ये स्ट्रेटजी, ये योजना मुझे याद थी। एंड कम लाइक अ कॉर्क टू दी सरफेस, और सरफेस पर, सतह पर कॉर्क की तरह आ जाऊंगा। आई वुड लाई फ्लैट ऑन दी वाटर, मैं पानी पर बिल्कुल फ्लैट लेट जाऊंगा। आई वुड लाई फ्लैट ऑन दी वाटर, पानी पर मैं फ्लैट लेट जाऊंगा, बिल्कुल चित्त। स्ट्राइक आउट विद माई आर्म्स, अपने हाथों से स्ट्राइक आउट करूंगा, पानी को काटने की कोशिश करूंगा, यानी प्रहार करने की कोशिश करूंगा पानी में। एंड थ्रेश विद माई लेग्स, और पानी को अपने पैरों से भी थ्रेश करने की कोशिश करूंगा, माने टालने की कोशिश करूंगा, एक टाइप से उस पर प्रहार करने की कोशिश करूंगा। देन, और तब आई वुड गेट टू द एज ऑफ द पूल एंड बी सेफ, और कह रहा है कि तब मैं पानी एज, बिल्कुल छोर में आ जाऊंगा पूल के, और सुरक्षित हो जाऊंगा, ऐसा वो सोच रहा है, स्ट्रेटजी याद कर रहा, कह रहा कि ये मुझे याद था कि ऐसा करना है। आई वेंट डाउन, कि मैं नीचे नीचे चला गया, एंडलेसली, बिना रुके, अनवरत में नीचे ही जा रहा था। आई ओपनड माई आईज, मैंने अपनी आंखें खोली, नथिंग बट वाटर विद येलो ग्लो, कि वो कह रहा है कि नथिंग बट वाटर, कुछ भी नहीं दिखाई दिया, केवल पानी दिखाई दिया, विद येलो ग्लो, पीली चमक वाला पानी। डार्क वाटर दैट वन कुड नॉट सी थ्रू, कि ऐसा काला पानी कि जिससे वन कुड नॉट सी थ्रू, सी थ्रू माने होता आर पार देखना, कि जिसके आर पार नहीं देखा जा सकता था, ऐसा पानी मुझको दिखाई दिया। फिर आगे वो बताते हैं एंड देन, और तब, सियर माने होता है मात्र, स्टार्क टेरर सीज्ड मी, फिर मुझे एक स्टार्क टेरर ने, माने एक शुद्ध भय ने, स्टार्क माने होता है शुद्ध, एक शुद्ध भय ने मुझको घेर लिया। मात्र या एकदम, सियर का मतलब होता है एकदम, एकदम शुद्ध भय ने, या मात्र भी होता है इसका मतलब, शुद्ध भय ने मुझको घेर लिया, सीज्ड मी, मुझ पर घेर डाल लिया। टेरर दैट नोज नो अंडरस्टैंडिंग, और ऐसा भय जो कोई भी अंडरस्टैंडिंग नहीं जानता, माने जो कुछ भी समझता नहीं। टेरर दैट नोज नो कंट्रोल, ऐसा भय जो कोई कंट्रोल भी नहीं जानता, माने जिस पर कंट्रोल नहीं किया जा सकता।
टेरर दैट नो वन कैन अंडरस्टैंड, और ऐसा भय जिसको कोई समझ नहीं सकता, हु हैज़ नॉट एक्सपीरियंस्ड इट, और ऐसा भय जिसने ऐसा कभी अनुभव ना किया हो, एक्सपीरियंस ना किया हो, ऐसा भय जिसको किसी ने एक्सपीरियंस ना किया हो, ऐसे भय ने मुझको घेर लिया। नो वन कैन अंडरस्टैंड, नो वन कैन अंडरस्टैंड, जिसको कोई समझ नहीं सकता था, हु हैज़ नॉट एक्सपीरियंस इट, कि जिसने इसका अनुभव कभी ना किया हो वो इसको समझ नहीं सकते, यानी टेरर दैट नो वन कैन अंडरस्टैंड, यानी ऐसा भय जिसको किसी ने ना समझा हो, यानी कोई समझ ना सके, हु हैज़ नॉट एक्सपीरियंस इट, कि जिसने इसका अनुभव ना किया हो वो कोई समझ ना सके, ऐसा भय, यानी इस भय को वही समझ सकता है जिसने अनुभव किया हो, और जिसने नहीं अनुभव किया वो समझ नहीं सकता। तो इट वॉज श्रीकिंग अंडर वाटर, आई वॉज श्रीकिंग अंडर वाटर, मैं पानी के अंदर श्रीक कर रहा था, चीख रहा था, चीखने की कोशिश कर रहा था, चीत्कार मचा रहा, श्रीकिंग माने होता है चीत्कार या चीखना, चीखने की कोशिश कर रहा था। आई वॉज पैरालाइज्ड अंडर वाटर, मैं पानी के अंदर पैरालाइज्ड हो गया था, पूरी तरह बिल्कुल सुन्न, हाथ पैर काम नहीं करे, स्टिफ बिल्कुल, रिजिड माने कठोर, स्टिफ माने बिल्कुल अकड़ गया था, विद फियर, और रिजिड माने होता है कठोर हो जाना, अकड़ के बिल्कुल कठोर हो गया था भय से। इवन द स्क्रीम्स इन माई थ्रॉट वर फ्रोजन, यहाँ तक कि जो चीखें थी मेरे गले में, थ्रॉट माने होता है गला, और स्क्रीम्स माने चीखें, यहाँ तक कि गले में जो मेरी चीखें थी वो भी फ्रोजन हो गई थी, जम चुकी थी। ओनली माई हार्ट एंड द पाउंडिंग इन माई हेड, और जो मेरा दिल था, केवल मेरा दिल, और जो पाउंडिंग इन माई हेड, जो मेरे सिर में पाउंडिंग हो रही थी, माने जो लुकलुकाहट हो रही थी, कहने का मतलब सिर धक धक कर रहा था, वही केवल सेड दैट, वही चीज़ें ये बता रही थी कि आई वाज स्टिल अलाइव, कि अभी भी मैं जीवित हूँ, माने इन चीज़ों से पता चल रहा था कि अभी भी मैं जीवित हूँ। एंड देन इन द मिड्स ऑफ द टेरर, और फिर इसी टेरर के बीच में केम अ टच ऑफ रीजन, एक टच ऑफ रीजन आया, माने एक तर्क दिमाग में आया, उसका एक टच आया। आई मस्ट रिमेंबर टू जंप, और ये आया कि मुझे जरूर से ये याद रखना है, जंप करना याद रखना है। व्हेन आई हिट द बॉटम, माने ये बार बार उसको याद आ रहा डूबते हुए भी, कि जब भी मैं बॉटम को हिट करूंगा तो जंप करूंगा। एट लास्ट आई फेल्ट द टाइल्स अंडर मी, और अंत में मैंने अपने पैरों के नीचे, अंडर मी माने अपने नीचे, टाइल्स को अनुभव किया, माने तली में पहुंच गया ये। माई टोज रीच्ड आउट एज इफ टू ग्रैब देम, और मेरे टोज जो है रीच्ड आउट, निकल आए, मतलब पैर मैंने बढ़ाए आगे, रीच आउट किए, वहाँ तक पैर पहुँचे तली तक, एज इफ, ऐसे पहुँचे मानो, एज इफ मानो होता मानो, टू ग्रैब देम मानो वे उनको ग्रैब करना चाहते हो। आई जम्प्ड विद एवरीथिंग आई हैड, और जो कुछ भी मेरे पास था, जितनी ताकत थी, यहाँ ताकत से रिलेटेड है, जो भी मेरे पास था मैंने उसके साथ जंप कर दिया, छलांग लगा दी। बट द जंप हैड नो डिफरेंस, लेकिन जंप से कोई भी डिफरेंस नहीं आया, कोई भी अंतर नहीं आया। द वाटर वाज स्टिल अराउंड मी, द वाटर वाज स्टिल अराउंड मी, पानी अभी भी मेरे चारों तरफ था। आई लुक्ड फॉर रोप्स, अब मैं रोप्स की तलाश करने लगा, रस्सियों की, लैडर्स की, सीढ़ियों की, ये खोजने लगा पानी में। वाटर विंग्स की, नथिंग बट वाटर, अब कुछ भी नहीं था वहाँ, पानी पानी था, नथिंग बट वाटर। अ मास ऑफ येलो वाटर हेल्ड मी, एक येलो वाटर, पीले पानी का एक मास का मतलब होता है द्रव्यमान, पीले पानी के एक द्रव्यमान ने मुझे घेर रखा था, पकड़ के रखा था, माने पानी, पीले पानी के बीच में पकड़। अब पीला कहने का मतलब पूरी तरह पीला पानी नहीं है, हल्का पीलापन है। स्टार्क टेरर टुक एन इवन डीपर होल्ड ऑन मी, और जो स्टार्क टेरर था, जो शुद्ध भय था, उसने टुक एन इवन डीपर होल्ड ऑन मी, उसने मुझ पर और गहरी पकड़ बना ली थी, होल्ड कर लिया था मुझे। लाइक अ ग्रेट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी का कोई बड़ा चार्ज होता है, इलेक्ट्रिसिटी पकड़ लेती किसी को, वैसे ही इसने मुझ पर एक बड़ी पकड़ बना ली थी, जैसे कि ग्रेट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बिजली हो ज़्यादा। आगे वो कहते हैं, आई सुख, मैं हिला, एंड ट्रेम्बल्ड विद फ्राइट, फ्राइट माने होता है डर, और मैं डर के मारे हिला और कांपने लगा। माई आर्म्स वुड नॉट मूव, मेरे जो हाथ हैं वो मूव नहीं कर रहे थे, वो चल नहीं पा रहे थे। माई लेग्स वुड नॉट मूव, मेरे पैर भी मूव नहीं कर रहे थे। आई ट्राई टू कॉल फॉर हेल्प, मैंने कोशिश की, कॉल फॉर हेल्प,
हेल्प पुकारने की, मदद के लिए पुकारने की कोशिश की। टू कॉल फॉर मदर, मम्मी को पुकारने की कोशिश की। नथिंग हैपेंड, कुछ भी नहीं हुआ। एंड देन, और तब, स्ट्रेंजली, बड़े अजीब तरीके से, देयर वाज लाइट, प्रकाश हुआ। कि वो कह रहा है तब एक अजीब तरीके से प्रकाश हुआ। आई वॉज कमिंग आउट ऑफ द ऑफुल येल्लो वाटर, कि वो कह रहा आई वॉज कमिंग आउट, मैं तो बाहर निकल रहा था, ऑफ द ऑफुल येल्लो वाटर, उस डरावने पानी से मैं बाहर निकल रहा था। एट लीस्ट, कम से कम, माई आईज वर, कम से कम मेरी आंखें तो बाहर निकल ही रही थी। माई नोज वॉज ऑलमोस्ट आउट टू माने भी, और मेरी लगभग, ऑलमोस्ट माने लगभग, मेरी नोज भी लगभग बाहर निकल रही थी, वो भी बाहर थी। देन आई स्टार्टेड डाउन अ थर्ड टाइम, फिर वो कहता है फिर तीसरी बार मैं नीचे जाने लगा। आई सक्ड फॉर एयर एंड गॉट वाटर, अब वो कहता है आई सक्ड फॉर एयर, मैंने एयर को सक करने की कोशिश की, चूसने की कोशिश की, लेने की कोशिश की। एंड गॉट वाटर, और आ गया पानी। हवा लेने की कोशिश की, सांस लेने की कोशिश, लेकिन आ गया पानी। द येलोइश लाइट वाज गोइंग आउट, जो येलोइश लाइट थी वो बाहर जा रही थी, पीला प्रकाश बाहर जा रहा था। देन ऑल एफर्ट सीज्ड, कि ऑथर आगे कहता है कि तब ऐसा कुछ हुआ कि सारे प्रयास सीज्ड हो गए, थम गए, रुक गए। आई रिलैक्स्ड, मैं बिल्कुल रिलैक्स्ड हो गया, माने बिल्कुल शांत। इवन माई लेग्स फेल्ट लिम्प, यहाँ तक कि जो मेरे लेग्स थे, पैर थे, वो भी लिम्प, लचीले हो गए थे, शक्तिहीन हो गए थे, बिल्कुल ढीले पड़ गए थे, शिथिल हो गए थे। अ ब्लैकनेस स्वेप्ट ओवर माई ब्रेन, और एक कालापन स्वेप्ट ओवर माई ब्रेन, मेरे मस्तिष्क में छा गया था। इट वाइप्ड आउट फियर, इसने डर को वाइप आउट कर दिया था, समाप्त कर दिया था, खत्म कर दिया था। वाइप आउट माने होता पहुंचना, यानी खत्म करने से अर्थ हो जाएगा। इट वाइप्ड आउट टेरर, और इसने आतंक जो था पानी का वो भी वाइप आउट कर दिया था। देयर वॉज नो मोर पैनिक, अब और ज़्यादा पैनिक नहीं था, कष्ट नहीं था। इट वॉज क्वाइट एंड पीसफुल, बड़ा क्वाइट था और पीसफुल था, बड़ी शांति थी। नथिंग टू बी एफ्रेड ऑफ, ऐसा कुछ नहीं था जिससे एफ्रेड हुआ जाए, डरा जाए। नथिंग, कुछ भी ऐसा नहीं था। दिस इज नाइस टू बी ड्राउजी, टू गो टू स्लीप, कि बड़ा अच्छा है ऊँघ लगना। ड्राउजी माने होता ऊँघ लगना, नींद आना। और टू गो टू स्लीप, और नींद में चले जाना बड़ा अच्छा होता है। नो नीड टू जंप, अब कोई ज़रूरत नहीं जंप होने की। टू टायर्ड टू जंप, अब ज़रूरत से ज़्यादा थक गया हूँ। टू टायर्ड टू जंप, इतना थक गया हूँ कि अब जंप नहीं कर सकता। इट्स नाइस टू बी कैरीड जेंटली, अब बड़ा अच्छा है कि बस आराम से चले जाओ, कैरी करते चले जाओ। मतलब कैरी मान होता है ढोना, वहन करना, है ना। तो अब चलते चले जाओ आगे, कहने का मतलब अब ये हो रहा है, ये डूब रहा है, तो बड़ी इसको अब डूबते समय, अंतिम बिल्कुल समय है, तो बड़ा ये अपने आप में अच्छा फील कर रहा। तो कह रहा है बस अब तो ऐसे लग रहा है कि चलते चले जाओ, डूबते चले जाओ। टू फ्लॉट अलॉन्ग इन स्पेस, और बहते चले जाओ, फ्लॉट करते चले जाओ, अलॉन्ग इन स्पेस, अंतरिक्ष में बहते चले जाओ, ऐसा लग रहा। टेंडर आर्म्स, और इतना लगने के बीच क्या हुआ, टेंडर आर्म्स, कोमल हाथ, अराउंड मी, कह रहा बड़े कोमल हाथ, अराउंड मी, मैंने अपने चारों ओर कोमल हाथ अनुभव किए। टेंडर आर्म्स लाइक मदर्स, और ऐसे कोमल हाथ जैसे कि मम्मी के हाथ। नाउ आई मस्ट गो टू स्लीप, और कहता है कि बस अब तो मुझे सोने जाना है, सोना है। आई क्रॉस टू ओब्लिवियन, कि कह रहा है कि मैं तो भूलने की जो आदत होती है उसके क्रॉस कर गया, उसको भी क्रॉस कर गया, माने स्मृति के भी पार चला गया, विस्मृति के भी पार चला गया। एंड द कर्टेन ऑफ लाइफ फेल, और बताता है आगे, कर्टेन ऑफ लाइफ फेल, फेल माने गिर जाना, और जीवन का जो पर्दा था वो गिर गया। द नेक्स्ट आई रिमेंबर आई वॉज लाइंग ऑन माई स्टमक बिसाइड द पूल वॉमिटिंग, और आगे वो कहता है नेक्स्ट आई रिमेंबर, अब आगे जो मुझे याद है वो ये है कि आई वॉज लाइंग ऑन माई स्टमक बिसाइड द पूल, कि मैं पूल के बगल में लेटा हुआ हूँ, पेट के बल, और वॉमिट कर रहा हूँ, उल्टी कर रहा हूँ, इतना फिर मुझे याद है। द चैप दैट थ्रू मी इन वाज सेइंग, और चैप माने लड़का, दैट थ्रू मी इन, कि जिसने मुझको अंदर फेंका था, वाज सेइंग, वो कह रहा था, क्या कह रहा था, बट आई वॉज ओनली फूलिंग, वो कह रहा था कि मैं तो केवल फूलिंग कर रहा हूँ, मूर्ख बना रहा हूँ। वो लड़का कह रहा था कि मैं तो केवल मूर्ख बना रहा हूँ। आई वॉज फूलिंग, मैं तो केवल फूलिंग कर रहा था, माने मूर्ख बना रहा था, या ये कहें कि मैं मजाक कर रहा था, यहाँ अर्थ हुआ कि वो लड़का
जिसने मुझे फेंका था, वो ये कह रहा था कि मैं तो केवल मजाक कर रहा था। समवन सेड, और फिर कोई व्यक्ति बोल उठा, कोई व्यक्ति क्या बोला इस पर, द किड नियरली डाइड, बोला कि तुम तो मजाक बना रहे थे, लेकिन द किड माने ये बच्चा जो है वो नियरली डाइड, लगभग मर ही गया था। बी ऑल राइट नाउ, अब सब ठीक हो। लेट्स कैरी हिम टू दी लॉकर रूम, कि चलो उसको लॉकर रूम के पास ले चलें। सेवरल आवर्स लेटर, कई घंटों बाद, आई वॉकड होम, मैं घर, माने कई घंटों इसका इलाज चला, फिर इसके बाद वो कहता है कि मैं आई वॉकड होम, मैं घर चला गया। आई वॉज वीक एंड ट्रेम्बलिंग, मैं कमजोर हो गया था और ट्रेम्बलिंग कर रहा था, काँप रहा था। आई सुक, मैं हिल रहा था। एंड क्राइड, और चिल्ला रहा था। वेन आई ले ऑन माई बेड, कि जब मैं अपने बिस्तर में लेटा तो काँप रहा था, सुक कर रहा था, हिल रहा था पूरा, और चिल्ला भी रहा था। आई कुड नॉट ईट दैट नाइट, कि उस रात मैंने खा नहीं सका मैं कुछ भी। फॉर डेज, अब कई दिनों। अ हॉन्टिंग फियर वाज इन माई हर्ट, कि एक डराने वाला डर, हॉन्टिंग फियर वाज था, इन माई हर्ट, मेरे दिल में बराबर एक डर बना रहा कुछ दिन। द स्लाइटेस्ट एक्सर्शन, एक हल्की सी थकावट, अपसेट मी, और एक हल्की सी थकावट रही जो मुझे अपसेट करती रही। मेकिंग मी बॉबली, और इससे मैं बड़ा बॉबली हो रहा था, लड़खड़ा रहा था, डगमगा रहा था। बॉबली का मतलब होता है डगमगाना। इससे मैं बड़ा काँप सा रहा था, माने डगमगा रहा था। इन द नीज, मेरे जो घुटने थे वो डगमगा रहे थे। एंड सिक टू माई स्टमक, और मेरा जो स्टमक था, पेट था, वो सिक हो गया था, बीमार हो गया था, माने पेट भी खराब हो गया था। अब आगे वो कहते हैं, आई नेवर वेंट बैक टू दी पूल, वो आगे बताता है कि मैं वापस कभी पूल में नहीं गया। आई फियर्ड वाटर, मुझे पानी से डर था, डर लगने लगा था। आई अवॉइडेड इट वेन एवर आई कुड, कि जब कभी मैं ऐसा कर सकता था, आई अवॉइडेड इट, मैंने इसको अवॉइड किया, पानी को नज़रअंदाज किया। अ फ्यू ईयर्स लेटर, कुछ वर्षों बाद, वेन आई केम टू नो द वाटर्स ऑफ द कैस्केड, कैस्केड मतलब होता है झरना, कि जब मुझे झरने के बारे में पता चला, जलप्रपात के बारे में पता चला, जब उसके बारे में मैंने जाना कुछ साल बाद, वाटर्स ऑफ दी कैस्केड्स, वाटर्स माने पानी या लहरें मान लो, जब मैंने झरने की वाटर ऑफ दी कैस्केड, यहाँ वाटर्स का मतलब वैसे तो पानी है, समुद्र भी बोलते हैं, है ना, और कैस्केड्स माने झरनों के पानी के बारे में जब मैंने जाना, लहरों के बारे में जाना, तो आई वॉन्टेड टू गेट इन टू दैम, मैं चाहता था कि वहाँ मैं जाऊँ। एंड वेन एवर आई डिड, और जब कभी मैं ऐसे गया वहाँ, तो वेदर आई वॉज वेडिंग ऑन द टाइटन और बम्पिंग रिवर, कि अब चाहे मैं वेडिंग कर रहा हूँ, माने पैदल चलना है, वेडिंग का अर्थ होता है पानी में बिल्कुल पैर चलाना, पानी में चलने को वेडिंग बोलती, कि अब चाहे मैं वेडिंग कर रहा हूँ टाइटन में या बम्पिंग रिवर में, या बाथिंग कर रहा हूँ इन वार्म लेक ऑफ दी गॉट रॉक्स, या गॉट रॉक्स की वार्म लेक में, गर्म झील में, चाहे मैं बाथिंग कर रहा हूँ, कहीं भी हूँ मैं। द टेरर दैट हैड सीज्ड मी इन द पूल, कि वो आतंक, वो डर जो जिसने मुझे पूल में घेर के रखा था, वुड कम बैक, वो वापस आ जाता था। आई वुड टेक पोजीशन ऑफ मी कम्प्लीटली, इट वुड टेक पोजीशन माने होता है अधिकार कर लेना, ऑफ मी कम्प्लीटली, और ये पूरी तरह मुझ पर अपना अधिकार कर लेता था। माई लेग्स वुड बिकम पैरालाइज्ड, और मेरे जो पैर थे वो पैरालाइज्ड हो गए थे। आईसी हॉरर वुड ग्रैप माई हार्ट, और जो आईसी हॉरर था, जो जकड़ने वाला, आईसी माने बर्फ की तरह ठंडा या जकड़ने वाला जो डर था, वुड ग्रैप माई हार्ट, वो मेरे दिल को पूरी तरह जकड़ लेता था, ग्रैप कर लेता था। दिस हैंडीकैप स्टेड विद मी एज द ईयर्स रोल्ड बाई, रोल बाई माने होता है गुजरना। अब जैसे ही ईयर्स गुजरे, बरसों समय गुजरा, तो ये जो हैंडीकैप है, ये जो अपंगता है, ये मुझ में बनी ही रही, माने ये डर जो था वो स्टे माने होता बने रहना, मुझ में बना रहा। इन कैनोज ऑन मैन लेक्स, जो मैनी लेक्स में वो मैं कैनो में जाता था, डोंगी वगैरह में जाता था, छोटी नाव को कैनो बोलते हैं, उसमें जब मैं जाता था तो तब भी ये रहता था मुझ में, मैनी लेक्स में जाता, फिशिंग फॉर लैंड लॉक सालमन, कि जब मैं लैंड लॉक सालमन, की ऐसी सालमन मछली होती है एक जो लैंड लॉक, ज़मीन के अंदर लॉक रहती, उसके शिकार के लिए जब मैं जाता था, और
वास फिशिंग इन न्यू हैम्पशायर, और न्यू हैम्पशायर में जब वास फिशिंग के लिए जाता था, और ट्रॉट फिशिंग ऑन डेस्ट्यूट्स, और डेस्ट्यूट्स में जब ट्रॉट फिशिंग के लिए, ट्रॉट भी एक मछली का नाम है, एंड मेटोलियस इन ऑरेगन, और जब मैं कभी डेस्ट्यूट या मेटोलियस इन ऑरेगन, ऑरेगन की मेटोलियस एक जगह है, वहाँ जब मैं जाता था, तो इन सब जगह जब फिशिंग के लिए जाता था, फिशिंग फॉर साल्मन ऑन दी कोलंबिया एट बम्पिंग लेक इन द कैस्केड्स, और कैस्केड की जो बम्पिंग लेक है वहाँ जब मैं जाता था, माने कोलंबिया में भी जब मैं जाता था फिशिंग के लिए, तो वो डर मुझे घेर लेता था इन सब जगह जब जाता था, ऑथर कह रहा है। और वेन एवर आई वेंट, जब कभी मैं गया, द हॉन्टिंग फियर ऑफ द वाटर फॉलोड मी, जो डराने वाला जो डर है, हॉन्टिंग फियर है पानी का, वो मुझे फॉलो करके आ जाता था पीछे पीछे। इट र्यून्ड माई फिशिंग ट्रिप्स, और ये मेरी फिशिंग ट्रिप्स को र्यून कर देता था, बर्बाद कर देता था। डेप्राइव्ड मी ऑफ द जॉय ऑफ कैनोइंग, और डेप्राइव्ड मी, और मुझे वंचित कर देता, डेप्राइव कर देता ऑफ द जॉय ऑफ कैनोइंग, कि जो कैनोइंग का जॉय होता है, माने जो डोंगी चलाने का आनंद होता है, वो मेरा ख़त्म कर देता है, र्यून कर देता था। मेरी पूरी फिशिंग ट्रिप्स को बर्बाद कर देता था, बोटिंग को बर्बाद कर देता था, और स्विमिंग को, ये सब बर्बाद कर देता था। आई यूज्ड एवरी वे आई न्यू टू ओवरकम दिस फियर, वो कह रहा है आई यूज्ड एवरी वे, मैंने हर तरीके को प्रयोग किया, आई न्यू, जो मैं जानता था, टू ओवरकम दिस फियर, इस डर से ओवरकम करने के लिए, पार पाने के लिए मैंने हर तरीके को अपनाया। बट इट हेल्ड मी फर्मली इन इट्स ग्रिप, ग्रिप माने होता पकड़, फर्मली माने मजबूती से, लेकिन ये डर मुझ में मजबूती से डला रहा। फाइनली अंत में 1 अक्टूबर को आई डिसाइडेड टू गेट एन इंस्ट्रक्टर, कि 1 अक्टूबर को मैंने एक इंस्ट्रक्टर लेने का निश्चय किया, कि मैं एक सिखाने वाले को रखूंगा, एंड लर्न टू स्विम, और तैरना सीखूंगा। आई वेंट टू अ पूल, मैं पूल में गया, एक पूल में, सरोवर में, एंड प्रैक्टिस्ड 5 days अ वीक, और एक हफ्ते में 5 दिन मैंने तैरने का निश्चय किया, माने प्रैक्टिस की। एन आवर ईच डे, रोज 1 घंटा। द इंस्ट्रक्टर पुट अ बेल्ट अराउंड मी, जो इंस्ट्रक्टर होता था वो मेरे चारों ओर एक बेल्ट बांध देता था, पुट अ बेल्ट अराउंड मी, अ रोप अटैच टू दी बेल्ट, और एक रस्सी बेल्ट से अटैच कर देता था। वेंट थ्रू अ पुली, कि जिसमें से एक पुली होकर जाती थी, या पुली से एक रस्सी जाती थी। दैट रैन ऑन एन ओवरहेड केबल, जो एक ऊपर केबल से पुली बंधी होती थी, उससे एक रस्सी डाल देता था और मेरे पीछे अटैच कर देता था, है ना, एक बेल्ट से अटैच कर देता था। वो बेल्ट, एक बेल्ट होती है, बेल्ट से रस्सी होती है, रस्सी पुली में होती थी, और पुली से एक रस्सी निकली होती थी जो चारों पुल के इस पार से लेकर उस पार होती थी, ओवरहेड, उसके सिर के ऊपर एक केबल होता था, एक तार। और ही हेल्ड ऑन टू दी एंड ऑफ दी रोप, और वो क्या करता था, वो एंड ऑफ दी रोप, वो जो रोप का छोर होता था वो उधर पकड़ लेता था। एंड वी वेंट बैक एंड फोर्थ, और हम आगे पीछे जाते थे, बैक एंड फोर्थ, आगे पीछे अक्रॉस दी पूल, पूल के इस तरफ से उस तरफ ऐसे जाते थे। आफ्टर आवर, घंटों, यानी 1 घंटे के बाद अगले घंटे, ऐसे डे आफ्टर डे, एक दिन के बाद अगले दिन, ऐसे, है ना। तो वीक आफ्टर वीक, यानी घंटों, दिनों और हफ्तों, ऐसा किया। लेखक बताता है कि ऑन ईच ट्रिप अक्रॉस दी पूल, अब जो हर एक हम ट्रिप लेते थे पूल के इस पार से उस पार जाने की जो ट्रिप होती थी, अ बिट ऑफ दी पैनिक सीज्ड मी, और जब भी ऐसा करते थे, अ बिट ऑफ दी पैनिक, पैनिक माने होता आतंक या भय या डर, वो कष्ट फिर से आ जाता था, वही डर का एक छोटा टुकड़ा, बिट, मुझे फिर से सीज कर लेता था, घेर लेता था। ईच टाइम द इंस्ट्रक्टर रिलैक्स्ड हिज होल्ड ऑन दी रोप, और हर बार इंस्ट्रक्टर जो होता था वो अपनी होल्ड को, अपनी पकड़ को रिलैक्स कर देता था, ढीला कर देता था, ऑन दी रोप, जो रस्सी पर पकड़ कर रखता था उसको ढीला कर देता था। एंड आई वेंट अंडर, और मैं पानी के अंदर चला जाता था। सम ऑफ दी ओल्ड टेरर रिटर्न एंड माई लेग्स फ्रोज, और कुछ पानी जो पुराना डर था, कुछ वो डर लौट आता था और मेरे पैरों को फ्रोज कर देता था, जमा देता था। इट वॉज 3 months बिफोर द टेंशन बिगिन टू स्लैक, स्लैक माने होता है कम होना। अब 3 महीने लग गए इसके पहले कि थोड़ा भी, स्लैक माने होता है सुस्त होना या मंद होना, कि 3 महीने लग गए इसके पहले कि टेंशन पूरी ख़त्म हो, तनाव ख़त्म हो, ऐसा करने में 3 महीने लग गए। देन ही टॉट मी
टू पुट माई फेस अंडर वाटर, माने इतनी में 3 महीने लग गए। फिर इसके बाद वो कहता है देन ही टॉट मी टू पुट माई फेस अंडर वाटर, और फिर उसने मुझे सिखाया कि कैसे चेहरे को पानी के अंदर रखना है। एंड एक्सहेल करना सिखाया। एंड टू रेज माई नोज एंड इनहेल, और अपनी नोज को बाहर निकालना, रेज करना, उठाना, और इनहेल करना सिखाया, श्वास को अंदर लेना सिखाया। पहले श्वास को एक्सहेल करना सिखाया, मतलब पानी के अंदर, और फिर वहाँ से एक्सहेल करना, और फिर कैसे श्वास को बाहर, मतलब नाक को बाहर निकाल के इनहेल करना, ये सब सिखाया। आई रिपीटेड द एक्सरसाइज हंड्रेड्स ऑफ टाइम, कि लेखक कहता है कि मैंने हंड्रेड्स ऑफ टाइम, सैकड़ों बार ये एक्सरसाइज को रिपीट किया। बिट बाई बिट आई सैड पार्ट ऑफ द पैनिक, कि जो मेरा ये पैनिक था, ये जो डर था, इसका मैंने, जो घबराहट थी, माने पैनिक माने घबराहट या डर, इसका पार्ट बाई पार्ट इसको सैड किया, माने इसका छप्पर गिराया, कहने का मतलब इसको हटाया। पार्ट बाई पार्ट, बिट बाई बिट, थोड़ा थोड़ा, बिट बाई बिट आई सैड पार्ट ऑफ द पैनिक दैट सीज्ड मी, जो डर मुझे घेरे रहता था। व्हेन माई हेड वेंट अंडर वाटर, कि जब मेरा सिर पानी के अंदर जाता था तो ये डर जो मुझे घेरे रहता था उसका मैंने टुकड़े टुकड़े उसको हटाया धीरे धीरे करके। फिर आगे वो कहता है नेक्स्ट ही हेल्ड मी एट द साइड ऑफ द पूल, और फिर जो आगे उसने सिखाया, ही हेल्ड मी एट द साइड ऑफ द पूल, कि पूल के छोर में वो मुझे पकड़ लेता था। एंड हैड मी किक विद माई लेग्स, और मुझसे हैड मी किक विद माई लेग्स, और मुझसे मेरे पैरों से किक घलवाता था, मतलब कहता था किक करो, किक करवाता था। फॉर वीक्स, हफ्तों, आई डिड जस्ट दैट, मैंने ठीक ऐसे ही किया, आई डिड जस्ट दैट, ठीक ऐसे ही किया। एट फर्स्ट माई लेग्स रिफ्यूज टू वर्क, अब पहले तो मेरे पैरों ने काम करना बंद कर दिया, बट दे ग्रेजुअली रिलैक्स्ड, लेकिन धीरे धीरे उनको रिलैक्स मिलने लगा। एंड फाइनली आई कुड कमांड देम, और फाइनली ऐसा भी समय आया कि जब मैं उनको कमांड कर सकता था, अपने पैरों को आदेश दे सकता था। दस इस प्रकार, पीस बाय पीस, टुकड़े टुकड़े, ही बिल्ट अ स्विमर, उसने एक तैराक बनाया। मेरे इंस्ट्रक्टर ने मुझे टुकड़े टुकड़े करके, कहने का मतलब मुझ में एक छोटा छोटा टुकड़ा सिखा के मुझे एक बड़ा तैराक बना दिया। एंड वेन ही हैड परफेक्टेड ईच पीस, और जब उसने हर टुकड़े को पूरा कर लिया, माने हर तैराकी के हर टुकड़े को जब पूरा कर दिया, तो ही पुट देम टुगेदर, तो सारे टुकड़ों को उसने इकट्ठा कर दिया इनटू एन इंटीग्रेटेड होल, और एक इंटीग्रेटेड होल यानी एक पूरा जोड़ में उसको तब्दील कर दिया। इन अप्रैल ही सेड, और अप्रैल में उसने कहा नाउ यू कैन स्विम, अब तुम तैर सकते हो। डाइव ऑफ, डाइव कर जाओ। एंड स्विम द लेंथ ऑफ द पूल, क्रॉल स्ट्रोक, और क्रॉल स्ट्रोक करके पूरी लेंथ तैरो, जितना पूल है पूरा तैर जाओ, ऐसा उसने कहा। आई डिड, मैंने ऐसे किया। द इंस्ट्रक्टर वाज फिनिश्ड, अब ऑथर कहता है कि जो इंस्ट्रक्टर था उसका काम फिनिश हो गया था, समाप्त, तो उसने सिखा दिया था। द इंस्ट्रक्टर वाज फिनिश बट आई वाज नॉट फिनिश्ड, लेकिन मेरा काम समाप्त नहीं हुआ था। आई स्टिल वंडर्ड, मैंने अभी भी सोचा, इफ़ आई वुड बी टेरर स्टिकन, अगर मुझे फिर से टेरर स्टिकन हुआ मैं, यानी मुझे डर लगा। व्हेन आई वाज अलोन इन दी पूल, कि जब मैं पूल में अकेला हुआ मुझे फिर से डर लगा, तो फिर आगे वो बताते हैं आई ट्राइड इट, मैंने ऐसा किया, मैंने फिर ऐसे किया। आई स्वेम द लेंथ अप एंड डाउन, मैं पूरी लेंथ अप जाता था और डाउन जाता था, यानी पूरा पार करके जाता था और वापस आता था। फिर आगे देखें, टाइनी वेस्टेजेस, वेस्टेजेस माने होता अवशेष, टाइनी वेस्टेजेस माने अवशेष, है ना। टाइनी वेस्टेजेस, टाइनी माने छोटे, टाइनी वेस्टेजेस ऑफ द ओल्ड टेरर, कि पुराना जो डर था उसके छोटे छोटे अवशेष, वुड रिटर्न, कभी कभार छोटे छोटे रूप में वो डर लौट आता था, छोटे छोटे अवशेषों में। बट नाउ आई कुड फ्रॉन, लेकिन अब जो बात थी वो ये थी कि बट नाउ आई कुड फ्रॉन, लेकिन अब मैं फ्रॉन कर सकता था, क्रोध में अपनी भावों को क्या कर सकता था, चढ़ा सकता था, फ्रॉन कर सकता था, त्योरी चढ़ाना, समझ गए, भावें चढ़ा सकता था। एंड से टू दैट टेरर, और उस डर से ये मैं कह सकता था, क्या कह सकता था, ट्राइंग टू स्केयर मी, मुझे स्केयर करने की कोशिश कर रहे हो, डराने की कोशिश कर रहे हो, माने इतना मैं उससे कह सकता था कि ट्राइंग टू स्केयर मी, कि तुम मुझे स्केयर करने की कोशिश कर रहे हो, या है ना, या का मतलब होता है ना, कि क्या तुम मुझे स्केयर करने की कोशिश कर रहे हो, है ना। स्केयर माने दहशत करना या डराना, है ना। तो वेल, अच्छा, हियर्स टू यू, ये है तुम्हारे लिए, लुक देखो, एंड ऑफ आई वुड गो फॉर एंड द लेंथ ऑफ द पूल,
और मैं इतना कह के आई वुड गो फॉर एनदर लेंथ ऑफ द पूल, मैं फिर से एक पूरी लेंथ लेता था पूल की, माने एक बार फिर से वहाँ तक जाता था। दिस वेंट ऑन अंटिल जुलाई, और जब तक कि जुलाई नहीं आ गया तब तक ये चीज़ चलती रही। बट आई वॉज स्टिल नॉट सेटिस्फाइड, लेकिन ऑथर कहता है कि अभी भी मैं संतुष्ट नहीं था। आई वॉज नॉट श्योर, मैं श्योर नहीं था दैट कि ऑल दी टेरर हैड लेफ्ट, मैं इस बात के प्रति श्योर नहीं था कि जो पूरा भय है वो ख़त्म हो गया, इस बात के प्रति मैं श्योर नहीं था। सो आई वेंट टू लेक वेंटवर्थ इन न्यू हैम्पशायर, इसलिए मैं वेंटवर्थ लेक में गया जो न्यू हैम्पशायर में थी, और डाइव ऑफ अ डॉक एट ट्रिक्स आइलैंड, और ट्रिक्स आइलैंड में मैंने एक डॉक को ड्राइव किया, पूरा एक बार छलांग लगाई, पूरा एक लंबा गया मैं। एंड अब वो कहता है कि मैं पूरा एक डॉक गया, डॉक का मतलब होता है वैसे तो घाट होता है, पूरा जो घाट होता है उतना मैं जाके मैंने वहाँ वो किया, माने एक, Are you lagging behind on current? माने मैं उसको पूरे डॉक को जाके पूरा तैरा, एक पूरा घाट तैरा। आई डाइव ऑफ अ डॉक एट ट्रिक्स आइलैंड, ट्रिक आइलैंड के पास जो डॉक था उधर में डाइव ऑफ कर गया। एंड स्वैम 2 मील्स अक्रॉस द लेक टू स्टाम्प एक्ट आइलैंड, और पूरा 2 मील तैरा अक्रॉस द लेक टू स्टाम्प एक्ट आइलैंड, पूरी लेक क्रॉस कर गया झील को, और कहाँ पहुँच गया, स्टाम्प एक्ट आइलैंड के पास पहुँच गया। आई स्वैम द क्रॉल, मैं अब वो बता रहा है कि मैं क्रॉल करके स्वयं किया मैंने, माने ऐसे भी मैंने तैरा। ब्रेस्ट स्ट्रोक, छाती के बल तैरा, साइड स्ट्रोक, बगल से तैरा, एंड बैक स्ट्रोक, ये सारे स्ट्रोक लिए मैंने, तैरने की स्टाइल है ये। ओनली वंस डिड द टेरर रिटर्न, केवल एक बार टेरर लौटा था। व्हेन आई वाज इन द मिडिल ऑफ द लेक, कि जब मैं झील के बिल्कुल मिडिल में था तब वो डर एक बार लौटा था। आई पुट माई फेस अंडर, मैंने अपना चेहरा अंदर किया, पानी के अंदर ले गया। एंड सॉ नथिंग, और मुझे कुछ नहीं दिखाई दिया बट बॉटमलेस वाटर, लेकिन एक बॉटमलेस वाटर दिखाई दिया, माने तली रहित पानी, माने अथाह पानी मुझे दिखाई दिया। द ओल्ड सेंसेशन रिटर्न, वही पुरानी सनसनी, वही पुराना रोमांच सेंसेशन लौट आया। इन मिनिएचर, मिनिएचर माने होता है छोटा, छोटे रूप में वही सेंसेशन, वही संवेदना, वही अनुभूति लौट आई। आई लाफ्ड एंड सेड, मैं हंसा और मैंने कहा, वेल अच्छा मिस्टर टेरर, अच्छा मिस्टर टेरर, व्हाट डू यू थिंक यू कैन डू टू मी, तुम क्या सोचते हो, तुम क्या कर सकते हो मेरे लिए। इट फ्लैड, जब मैंने इतना कहा तो वो भाग गया। एंड आई स्वैम ऑन, और मैं आगे तैर गया। एट, तो भी, आई हैड रेसिडुअल डाउट्स, तो भी वो कह रहा है कि मुझे थोड़ा थोड़ा बचा हुआ, रेसिडुअल माने होता बचा हुआ है, अवशिष्ट, कि मुझे थोड़ा थोड़ा भी डाउट्स था, तो भी मुझे, एट माने तो भी मुझे डाउट था थोड़ा। एट माई फर्स्ट अपॉर्चुनिटी आई हरीड वेस्ट, अब जो मेरा पहला अवसर था मैं वेस्ट की तरफ गया जल्दी से। वेंट अप टू द टाइटन टू कॉनरेड मीडोस, और टाइटन में मैं गया, वहाँ से फिर गया कॉनरेड मीडोस तक, मीडो माने मैदान, घास का मैदान, और अप द कॉनरेड क्रीक ट्रेल टू मीट ग्लेशियर, और फिर और ऊपर गया मैं कॉनरेड क्रीक ट्रेल से लेके मीट ग्लेशियर तक गया। एंड कैम्प्ड इन द हाई मीडो, और उसे ऊंचे मैदान में मैंने, घास के मैदान में मैंने कैंप कर लिया, माने अपना तंबू गाड़ दिया। बाय द साइड ऑफ द वार्म लेक, जो गर्म झील थी उसी के बगल में मैंने, जो हाई मीडो था वहीं एक गर्म झील भी थी, वहीं मैंने अपना तंबू गाड़ दिया। द नेक्स्ट मॉर्निंग आई स्ट्रिप्ड, और वो कहता है अगले मॉर्निंग मैंने अपने कपड़े उतारे, स्ट्रिप किया, डाइव्ड इनटू द लेक, और लेक में मैं डाइव कर गया, माने उतर गया। डाइव करने का मतलब उतर जाना, वो कह रहा है मैं उतर गया। डाइव करना माने एकदम से डाइव कर जाना, पानी में छलांग लगा देना। वो कह रहा मैंने छलांग लगा दी स्ट्रिप करने के बाद, कपड़े उतारने के बाद। फिर वो कहता है एंड स्वैम अक्रॉस टू दी अदर शोर, और दूसरे किनारे में जाके तैर गया, इधर से दूसरे किनारे पहुंच गया तैरते हुए। एंड बैक, और वापस आया, जस्ट एज डॉग कॉर्पोरन यूज्ड टू डू, जैसे कि डॉग कॉर्पोरन किया करते थे वैसे ही मैंने किया, कोई तैराक है, ठीक। आई साउटेड विद जॉय, मैं आनंद के साथ चिल्लाया। एंड गिलवर्ट पीक रिटर्न द इको,
और मैंने जो चिल्लाया उसकी इको जो थी, गूंज थी, गिलबर्ट पीक ने, गिलबर्ट एक पर्वत है, उसकी चोटी ने वो गूंज को लौटाया, माने आवाज़ मेरी गूंजी। आई हैड कॉन्कर्ड माई फियर ऑफ वाटर, मैंने अपने पानी के डर को कॉन्कर कर लिया था, जीत लिया था। द एक्सपीरियंस हैड अ डीप मीनिंग फॉर मी, और ये जो एक्सपीरियंस था, ये जो अनुभव था, इसका मेरे लिए बहुत डीप मीनिंग थी, गहरा मतलब था। एज, चूंकि ओनली दोज, केवल वे लोग हु हैव नॉन स्टार्क टेरर, जो स्टार्क टेरर से परिचित हैं, माने जो शुद्ध भय को जानते हैं, एंड कॉन्कर्ड इट कैन एप्रिशिएट, वही मेरी इस बात को एप्रिशिएट कर सकते हैं, मेरी प्रशंसा कर सकते हैं, जिन्होंने भय को जाना और उसको कॉन्कर किया, जीता। कैन एप्रिशिएट, कॉन्कर इट, कैन एप्रिशिएट। इन डेथ देयर इज पीस, अब मृत्यु में एक शांति है। इन डेथ देयर इज पीस, मृत्यु में शांति है। देयर इज टेरर ओनली इन द फियर ऑफ डेथ, कि जो भय है वो तो केवल फियर ऑफ डेथ में है, यानी मृत्यु के भय में ही भय है। मृत्यु में तो शांति है, कि मृत्यु के भय में ही भय है, और जबकि मृत्यु में तो शांति है। एज रूजवेल्ट न्यू व्हेन ही सेड, अब जैसे कि रूजवेल्ट ने कहा है, कब कहा, जब उन्होंने ये बात कही। एज रूजवेल्ट न्यू, जैसे कि रूजवेल्ट जानते थे जब उन्होंने ये बात कही। व्हेन ही सेड, जब उन्होंने कहा था, क्या कहा था, ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ, कि जिससे हमें डरना है वो भय ही है जिससे डरना है। ऑल वी हैव टू फियर, वो सब कुछ जिससे हमें डरना होता है, इज फियर इटसेल्फ, डर ही वो डर है। बिकॉज आई हैड एक्सपीरियंस बोथ द सेंसेशन ऑफ डाइंग एंड द टेरर दैट फियर ऑफ इट कैन प्रोड्यूस, कि वो कहते हैं बिकॉज आई हैड एक्सपीरियंस बोथ, आगे ऑथर कहता है कि मैंने चूंकि दोनों चीज़ों का अनुभव किया, द सेंसेशन ऑफ डाइंग, मृत्यु की सेंसेशन को अनुभूति को भी अनुभव किया है, एंड द टेरर, और आतंक को भी अनुभव किया है, दैट फियर ऑफ इट कैन प्रोड्यूस, यानी वो आतंक जो मृत्यु का जो डर होता है, जिससे जो आतंक उत्पन्न होता है, वो भी मैंने, प्रोड्यूस माने होता है उत्पन्न होना, वो भी मैंने अनुभव किया है। द विल टू लिव समहाउ ग्रीव इन इंटेंसिटी, द विल माने इच्छा, इच्छा शक्ति, टू लिव जीने की इच्छा, समहाउ माने जैसे तैसे, ग्रीव इन इंटेंसिटी वो बड़ी तीव्रता से उत्पन्न होती है, हुई, कि जब मैंने ये सब अनुभव किया तो जीने की इच्छा तेजी से उत्पन्न हुई, इंटेंसिटी माने तीव्रता। एट लास्ट आई फेल्ट रिलीज्ड, और अंत में मैंने बड़ा रिलीज्ड फील किया, मुक्त फील किया, कि जब जीने की इच्छा मुझ में तेजी से बढ़ी तो अंत में मैंने कैसा फील किया, रिलीज्ड फील किया, बड़ा मुक्त फील किया। फ्री टू वॉक द ट्रेल्स, अब मैं स्वतंत्र था, ट्रेल्स में वॉक कर सकता था, माने पगडंडियों में मैं जा सकता था, कहीं भी जा सकता था, अब मैं स्वतंत्र था। एंड क्लाइम द पीक्स, पीक्स को चढ़ सकता था। एंड टू ब्रश असाइड फियर, और ब्रश असाइड फियर, और डर को भी ब्रश असाइड कर सकता था, हटा सकता था, झाड़ सकता था, एक तरफ फेंक सकता था, कि इतना सब मैं अब कर सकता था। पहले मैं इतना नहीं था, लेकिन अब मैं इतना कर सकता था। तो इस तरीके से ये जो चैप्टर है वो यहीं पूरा होता है। आशा है ये वीडियो आपको पूरी तरह समझ में आया होगा। यदि समझ में आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आगे अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।